बोलिए गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए सभी लोग गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि। सभी लोग गणेश भगवान का ध्यान करिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद्यपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पाद्यपङ्कजं। गंगणपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि। आए जन्मदिन के इस संस्कार में थोड़ी सी कुछ चर्चा हम करते हैं। समझ लें जन्मदिन आखिर क्यों मनाया जाता है, जन्मदिन का मतलब क्या होता है। जन्मदिन की बड़ी आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने दो संस्कार, तो 16 संस्कारों में 2 संस्कार और जोड़ दिया, जन्मदिन संस्कार और विवाह दिवस। ये 2 संस्कार उन्होंने बहुत जोड़ दिया कि ये संस्कार जरूर मनाना चाहिए। पर इसके पीछे उनके जो उद्देश्य थे उसे समझने का प्रयास हम करते हैं कि आखिर जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है हमारे जीवन में या मनुष्य जीवन में जन्मदिन संस्कार का महत्व क्या है। जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं, अब देखिए जन्मदिन कोई जानवर नहीं मना सकता। जन्मदिन जब भी मना सकता है तो व्यक्ति मनुष्य ही, मानव ही, प्राणी ही मना सकता है और कोई मना नहीं सकता। क्यों मनाते हैं जन्मदिन? जन्मदिन इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि भगवान का सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोत्तम उपहार क्या है? मनुष्य जीवन, मानव का जीवन। इसी को गोस्वामी जी ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, पर मनुष्य जीवन मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मनुष्यता गुरुदेव कहते थे कमाना पड़ता है। मनुष्य जीवन बड़ी बात नहीं है, मनुष्य जन्म सहज है, पर मनुष्यता बड़े कठिन साधना से कमानी पड़ती है। मनुष्यता क्या है? पशुवत जीवन से ऊंचा उठ करके ज्ञानवान जीवन, शीलवान जीवन यानी प्रकाशयुक्त जीवन। मनुष्य जीवन पंच तत्वों के माध्यम से चित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं का अवलंबन लेकर के हमारे काय परिवार का निर्माण होता है। तो जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है, इससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इससे हम भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का आराधन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। और कोई भी योनि नहीं है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे भगवान का भजन हम कर सकते हैं। अथवा भौतिक जगत में हम इसी जीवन से, मनुष्य जीवन से ही मुस्कान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे का दुख कटा सकते हैं, दूसरे के सुख में दुख में हम सम्मिलित मनुष्य शरीर से ही हो सकते हैं। पशु बेचारा ये नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जन्मदिन मनाने का कि जिस दिन हम आए, मनुष्य जीवन भगवान ने हमें गर्भ से मुक्त देकर के जो मानव जीवन में प्रदान किया, इससे श्रेष्ठ और उपहार परमात्मा की अदालत में कुछ नहीं था। इसलिए हम मनुष्य के जन्म के माध्यम से जन्मदिन संस्कार मनाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि गुरुदेव ने कहा कि जन्मदिन से लेकर के हमारे भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। सभी संस्कारों के माध्यम से, संस्कार का मतलब होता है अब हमारे जीवन में अच्छे विचारों का बीजारोपण हो जाना, यानी हम श्रेष्ठ बने और दूसरे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। गुरुदेव का प्रयास यही था
इसलिए जन्मदिन संस्कार पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि जन्मदिन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम दीपक जलाने का प्रयास करते हैं। दीपक क्या है? दीपक यानी छोटा सा दीपक मिट्टी का बना हुआ है, जो हमारा जीवन में मिट्टी का हो। हमारे भी जीवन के अधिकांश हिस्सा जो बना है वो मिट्टी से ही बना है, और दीपक भी जो छोटा सा है ये भी मिट्टी का बना हुआ है। और मिट्टी के दीपक में यानी मिट्टी का दीपक का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन की पात्रता। पात्रता जब होगी उस पात्रता में हम क्या करते हैं? घी या तेल कुछ डालते हैं। घी का मतलब होता है स्नेह। हम छोटे से क्यों हैं क्यों नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में स्नेह यदि भर दें और वर्तिका रूपी पात्रता यदि विकसित कर लें अपने जीवन का, तो हम दूसरे को प्रकाश दिखा सकते हैं। छोटा सा दीपक जिसका कोई अपना औकात नहीं है, लेकिन स्नेह रूपी घी का सहारा पा करके और वर्तिका रूपी जब पात्रता विकसित कर देता है तो दूसरे को रास्ता दिखा देता है। यही छोटा सा दीपक भटकी हुई व्यक्ति को। ऐसे हमारे जीवन में गुरुदेव कहते बेटे, दीपक का मतलब होता है दीपक जला करके जन्मदिन मनाने की जो परिपाटी बनाई गई, यानी हमारा जीवन प्रकाश युक्त हो, हमारा जीवन ज्ञान युक्त हो, यानी हमको स्वयं अंधकार से बाहर जाना है और दूसरे को प्रकाशित करना है। ऐसे जीवन को लेकर के जब हम जाएंगे तो हमारा जीवन भी सुरभूसुर बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है, संस्कारित बन जाता है। तो आए प्रसाद अक्षत पुष्प सभी लोग अपने हाथ में ले लें। गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। श्री गायत्री देव्यै नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम करके भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करो। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र परमात्मने नमः। की बधाई